जम्मू कश्मीर में तालीम को बुनियादी अहमियत ज़रूर दी जाती है, लेकिन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो तस्वीर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में सामने आई है वो एक मिक्स्ड रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। हुकूमत के मुताबिक समग्र शिक्षा स्कीम के तहत पिछले 2 सालों में यानी कि साल 2023-24 सेशन और 25-26 में टोटल 372 मेजर रिपेयर काम लिए गए हैं, जिनके लिए 1258 लाख रुपए अप्रूव हुए हैं। इसमें से 857 लाख रुपए रिलीज हुए हैं और 532 लाख अब तक खर्च किए जा चुके हैं। साल दर साल जायजा लिया जाए तो 2023-24 में 263 कामों के लिए 922 लाख रुपए अप्रूव हुए हैं, 672 जो हैं वो रिलीज हुए हैं और 496 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जो एग्जीक्यूशन के हवाले से एक बेहतर परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन साल 2024-25 में ये पेस काफ़ी धीमा नजर आता है, जहां पर 109 कामों के लिए 336 लाख अप्रूव हुए और 185 लाख रुपए रिलीज भी हुए, लेकिन 35 लाख रुपए की खर्च जो है वो आई है। और ये डेटा इस बात की तरफ इशारा करता है कि अप्रूवल्स और रिलीजेस के बावजूद भी ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन जो है उतनी रफ्तार से नहीं हो रही है जितनी कि इस वक्त ज़रूरत है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2025-26 के लिए हुकूमत ने 1340 लाख रुपए अप्रूव किए हैं 322 स्कूलों में मेजर रिपेयर्स के लिए, जिसमें से 533 लाख रुपए अब तक रिलीज हो चुके हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। और ये रिपेयर्स वाइट वॉशिंग के लिए है, टाइल्स के लिए है, दरवाजों खिड़कियों की रिपेयर, ग्रिल्स की इंस्टॉलेशन और छत और ट्रसेस को ठीक करने जैसे बुनियादी कामों पर मबनी है, जो किसी भी तालीमी इदारे के लिए बेसिक ज़रूरियात में शामिल होते हैं। इस पूरी तस्वीर में एक वाज़े पैटर्न जो है वो भी सामने आता है कि फंड्स का सैंक्शन और रिलीज़ तो हो रहा है, लेकिन उनका टाइमली और इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन जो है वो अभी भी एक चैलेंज जो है कहीं ना कहीं बना हुआ है। पहले भी कई रिपोर्ट्स में ये बात उभर कर सामने आई कि मेंटेनेंस ग्रांट्स में डिले और एग्जीक्यूशन की कमी की वजह से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होता है। बहरहाल सवाल सिर्फ यही है कि क्या ये एलोकेशंस और अप्रूवल्स जो हैं वो ग्राउंड पर वाकई ही तब्दीली ला पा रहे हैं, क्योंकि असल मकसद सिर्फ फंड्स सैंक्शन करना नहीं होता है, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए एक महफूज और बेहतर तालीमी माहौल जो है वो भी पैदा करना होता है कि जब तक ये फंड्स क्लासरूम की हालत में नुमायाँ बेहतरी में तब्दील नहीं होते तब तक ये कोशिशें जो हैं वो मुकम्मल असर पैदा नहीं करती नज़र आती हैं। तो जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ ऐसे स्कूल्स की इमारतें हैं जो आज भी खस्ता हाली का शिकार हैं, ख़ास तौर पर जब हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करते हैं या मिडिल स्कूल्स। हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ गाँव में अगर आप दौरा करते हैं तो वहाँ पर आप जाकर इन इमारतों की खस्ता हाली अपनी आंखों से जो है वो देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हुकूमत फंड्स जो है वो नहीं देती है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, उनको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है, वो आपको वहाँ पर जाकर अंदाज़ा जो है वो हो सकता है। बहुत सारे ऐसे स्कूल जो हैं वो देखे गए हैं जो सिर्फ एक हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन या हम कहें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो उस पर तवज्जो देने के बजाय उनके स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको दूसरे स्कूल्स में क्लब कर दिया जाता है या फिर उनको किसी पेड़ के साए में बिठाकर उनकी क्लासेस जो हैं वो ली जाती है। और इस बात पर बिल्कुल भी जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इमारत जो कई साल पहले खड़ी की थी, जिसको मेंटेन करने के लिए ज़िम्मेदार आपको सौंपी गई है, वो ज़िम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं पूरी करने में हमेशा ये महकमे जो है वो नाकाम नज़र आते रहे हैं। बहरहाल ये जिस तरीके का डेटा मैंने आपको बताया है, इसके मुताबिक यही समझ आता है कि साल 2024-25 की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें रिपेयर का काम जो है या मेंटेनेंस का काम दिया गया है, उसके लिए फंड्स जो हैं वो दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियां कमियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से ये इमारतें जो है वो खस्ता हाली अपनी बार बार जो है वो दिखा रही होती हैं।